अंजू को दुल्हन बनकर आए हुए लगभग 1 साल होने को आया, लेकिन उसकी सास निर्मला देवी को हमेशा उसके किए गए कामों में कमी ही नजर आती थी। वह दिन भर कितना भी काम कर ले कोई नहीं देखता, बस जैसे ही थोड़ा सा आराम करने लगे पता नहीं सब कहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं और पूरे दिन के किए गए काम नज़र नहीं आते। लेकिन यह पूछा जाता है कि एक काम बोला था वह क्यों नहीं किया, जबकि वह काम कोई खास काम नहीं होता था। एक बार घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे तो सासू माँ ने अंजू से पूरा खाने का मेन्यू बता दिया था और यह भी कहा था कि जब मेहमान आएंगे तो अपनी शादी वाली पेन ड्राइव टीवी पर सेट करके रख देना। तो उसने यह जिम्मेदारी अपने पति राजीव को दे दी थी कि कल सुबह उठकर सबसे पहले पेन ड्राइव टीवी पर सेट कर दे। फिर वह घर के कामों में व्यस्त हो गई तो फिर याद नहीं रहेगा, इसलिए राजीव से ही यह काम करने के लिए कह दिया, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता तो वह शादी वाली मूवी ज़रूर देखता था, इसलिए सासू माँ ने कहा था। अगले दिन सुबह अंजू ने राजीव को याद भी करा दिया था। फिर वह किचन में बिजी हो गई, सभी को नाश्ता करा के दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। जो कुछ भी निर्मला देवी ने कहा था वह सब तैयार कर लिया था और वो खुद तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मेहमानों का इंतज़ार था। सासू माँ ने किचन में जाकर सब चेक किया, खाने को भी टेस्ट किया, फिर नाक चढ़ाते हुए कहा, बहू अभी तक तुम्हें मेरे जैसा खाना बनाना नहीं आया, कभी कोशिश तो किया करो, या फिर हमें तुम्हारे मायके के स्वाद को ही अपनाना पड़ेगा। सुबह से लगातार काम करते हुए थक गई थी, पर यह सब सुनने को मिला तो सारा मूड खराब हो गया था। आंखों में आंसू भी आ गए थे और उन्हें छिपाते हुए कहा, माँ जी कोशिश कर तो रही हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही तो बनाने की कोशिश करती हूँ। ज़रा ज़ुबान मत चलाया करो, वरना मैं तुम्हारे माँ पापा को शिकायत कर दूँगी कि क्या सिखाया है तुम्हें। अब मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, वरना खाना मैं खुद बना लेती। ऐसा खाना मेहमानों को खिलाऊंगी मेरी तो नाक ही कट जाएगी, पता नहीं कब सीखोगी। तभी घर में मेहमान आ गए और अंजू ने उनकी खूब अच्छी तरह से खातिरदारी की। उस दिन अंजू के पति, ससुर और ननद नेहा घर पर ही थे। सबने मेहमानों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। स्नैक्स और चाय आदि के बाद खाना परोसा और सासू माँ अंजू को घूरती जा रही थी। खाना खाते खाते मेहमानों ने खाने की खूब तारीफ की और जैसे राजीव और निर्मला देवी के पति अमरचंद ने खाने की तारीफ की तो निर्मला ने उन दोनों को घूर कर देखा तो दोनों चुप हो गए और अचानक ही निर्मला देवी को याद आया कि उसने बहू से पेन ड्राइव लगाने को कहा था, तो बहू को डांटने का मौका हाथ से कैसे जाने देती। खाना खत्म हुआ तो ससुर जी ने अंजू से भी खाना खाने के लिए कहा कि सबने खा लिया है और तुम भी खा लो। जैसे ही अंजू ने खाने के लिए प्लेट उठाई, सासू माँ ने घूर कर अंजू को देखा और पूछा कि क्या पेन ड्राइव लगा दी थी। तो अंजू ने कहा कि उसने राजीव से कह दिया था, उन्होंने लगा दी होगी। आप राजीव से कहिए कि स्टार्ट कर दें। अंजू के इतना बोलने की देरी थी कि निर्मला देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहू, जब मैंने यह काम तुमसे कहा था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वही काम मेरे बेटे को कहने की। अगर नहीं हो सकता तो साफ मना कर दिया करो, लटका कर रखने की ज़रूरत क्या होती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो। तंग आ गई हूँ, अब कोई भी काम कह दो। क्या मजाल है कि एक बार में कर दे। माँ को बोलते हुए सुनकर राजीव भी बाहर आ गया। मेहमान लोग निर्मला देवी के कमरे में थे और नेहा भी भीतर ही थी। जब भी कोई काम कह देती हूँ बाद में फिर से याद कराना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। 1 साल होने को आया पर समझ नहीं आई। अब तो लगता है कि इसके मायके में फ़ोन करना ही पड़ेगा कि कैसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी, तभी इसे अकल आएगी।
ससुर जी ने निर्मला से कहा, भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। बहू सुबह से ही किचन में खड़ी हुई है और यह कौन सा बड़ा काम है, कोई भी कर लेगा। तभी राजीव बोला, पापा, माँ सही तो कह रही है। मैंने भी कई बार इसे कोई काम कहा है। जब ऑफिस से घर आकर देखता हूँ तो वह काम वहीं पर ही रखा हुआ होता है। और नहीं तो क्या, पिछले हफ्ते इसे कहा था कि बाथरूम में दीवारों की टाइल्स साफ कर देना। शाम को देखा तो एक भी दीवार की टाइल्स भी साफ नहीं की थी। मम्मी जी, आपको सब पता है, क्यों नहीं की। आपको पता है मम्मी जी कि मैं बाथरूम में गिर गई थी और 3 दिनों तक कमर दर्द के कारण चल भी नहीं पा रही थी, और फिर भी घर के सारे काम करती रही। किसी ने भी हाल नहीं पूछा। 3-4 दिन तक खुद ही ठीक हो गई। लेकिन देखा कैसी जुबान चलती है। मुझे लगता है अब तो इसके घर वालों को शिकायत करनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, कहकर उसने खाने के लिए ली हुई प्लेट बिना खाना परोसे ही वापस रख दी और अपने कमरे में चली गई। और पीछे पीछे उसकी सास भी उसके कमरे में चली गई और पूछा कि अपने कमरे में क्यों आई। मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करने आई हूँ। अगर अब कुछ कह दिया तो सामान पैक करने आ गई। अब तो तुम्हारे पिता को शिकायत करके रहूँगी, इसीलिए तो सामान पैक करने आई हूँ। पिछले 1 साल से आपको मुझ में कमी ही कमी नज़र आई है। मैंने तो आज तक वही सब किया जैसे आपने कहा। जिस तरह से आपने मुझे समझाया मैंने वैसे ही घर को संभाला। अपनी इच्छा से मैंने 1 चम्मच भी इधर से उधर नहीं रखा। आज तक जब भी आपने मेरे मायके में शिकायत करने के लिए कहा, मैंने अपनी गलती हो या ना हो आपसे माफ़ी मांगी और आपकी हर बात मानी, क्योंकि मेरे पापा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शादी से पहले मुझे मेरे पापा ने कहा था कि ससुराल से कभी मेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जिस दिन मेरी कोई शिकायत आएगी उस दिन मैं तुझे घर वापस ले आऊँगा, क्योंकि दूसरी बार शिकायत सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता। और मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि वे मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, और पिछले 1 साल से घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, आपको नहीं करने देती। और आपकी आदत भी छूट गई है काम करने की। और नेहा तो बेचारी अभी पढ़ाई कर रही है और वह तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती है। और अब आपको फिर से सारा घर संभालना पड़ेगा और अकेले। लीजिए मम्मी जी, आप फ़ोन करिए, तब तक मैं अपना बैग पैक कर लूँ, क्योंकि पापा अगर आपके फ़ोन पर आ गए तो मुझे पैकिंग करने का समय भी नहीं देंगे। आप फ़ोन करोगे या फिर मैं ही कर दूँ? पागल हो गई है क्या? ऐसे थोड़े ही होता है। कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने घर थोड़े ही बिठा लेगा। मैं तो बस उन्हें इसलिए फ़ोन करना चाहती हूँ कि वह तुझे आकर कुछ समझाएं। नहीं माँ, आप नहीं जानते, पर मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह से जानती हूँ। वे कहते हैं कि अगर बेटी अपने ससुराल में निभा नहीं सकती तो उसे पूरी ज़िंदगी मायके में ही रहकर अपने जीवन को गुजार देना चाहिए, ताकि दोबारा से उसकी शिकायत ना आए। अब निर्मला देवी थोड़ी ठंडी पड़ गई और उसने अंजू के हाथ से फ़ोन पकड़ा और पलंग पर फेंक दिया। ये सोचा, बहू ठीक कह रही है कि वह अकेले घर कैसे संभालेंगी। बेटी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। सच में मुझे तो काम करने की आदत भी नहीं रही। उसने अंजू का हाथ पकड़ा और कहा, छोड़ सब कुछ और पहले चलकर खाना खाओ। सुबह से काम में लगी हुई है, भूख नहीं लगी क्या? चल मैं परोसती हूँ। और राजीव को बोलती हूँ कि एक काम बोला था वह भी नहीं कर पाया, और मेरे मायके वाले मेहमान भी क्या सोचेंगे कि बहू अभी तक भूखी है। उस दिन के बाद निर्मला देवी ने खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की और बात बात पर टोका टाकी करना भी कम कर दिया, और बहू के हाथ का बना खाना भी पसंद आने लगा। और धीरे धीरे उसने नेहा को भी समझाना शुरू किया कि भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करे, और खुद भी बहू के काम में उसका हाथ बटाने लग गई थी।
उस दिन के बाद फिर कभी भी निर्मला देवी ने अंजू से यह नहीं कहा कि वह उसकी शिकायत उसके मायके में करेगी। अब ऑर्डर देकर काम कराना तो आसान है, लेकिन नए सिरे से खुद घर के काम करना सचमुच बहुत मुश्किल है। अब तो वह बहू से हमेशा प्यार से पेश आती और अंजू मुस्कुराकर सास को देखती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।